अस्सलामुअलैकुम, बोलियों से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं अन्वेषा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज का 2026 का इजरा कर दिया है। मुस्तहकीन के बैंक अकाउंट्स में रकूम की मुंतकली का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुस्तहकीन को 13,000 रुपये बिला तफरीक दिए जाएंगे। वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने माजी में रमजान में अवाम को रिलीफ की फराहमी फरसूदा निज़ाम को खत्म कर दिया। पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ फराहम किया जाता था, जहाँ अशिया का मयार इंतहाई नाकिस था। गुज़िश्ता साल मुस्तहकीन को नकद रकूम मुंतकिल की गई, जबकि रवा साल रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 38 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। एक बड़े अच्छे तजर्बे को बुरोकार लाकर उसमें मजीद बेहतरी लाने की सही की गई है, कमिटमेंट की गई है। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए, ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के जरिए तकसीम किए जाएंगे। इस साल ये निज़ाम इंशाअल्लाह 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदानों को इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे। बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक 13,000 रुपए फी ख़ानदान ये पैसे उनको शहर रमज़ान में मुहैया होंगे। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, सबसे अहम और सबसे महंगा मुकाबला कल होगा। पाक भारत मैच के लिए कोलंबो के स्टेडियम में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। स्टाफ ग्राउंड को क्लियर करने में मसरूफ है, जबकि तमाम स्टैंड्स की सफाई सुथराई भी की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलंबो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पर कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच होगा और इस वक्त ग्राउंड स्टाफ जो है वो तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहा है। मैच के लिए तमाम तर इंतजामात को स्टेडियम में हतमी शक्ल दी जा रही है। जो इंक्लोजर्स हैं उनको धोया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्राउंड स्टाफ जो है वो इस वक्त पिच के ऊपर काम कर रहा है। ग्राउंड को फाइनल टच दिया जा रहा है। इस बड़े मार्के के लिए बड़ी तैयारी ग्राउंड स्टाफ यहाँ पर कर रहा है और दोनों टीमें जो हैं वो आज यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगी। इसके साथ साथ अगर ग्राउंड की कैपेसिटी की बात की जाए तो 35,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। इस स्टेडियम में 8 दरवाजे हैं जहां से शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इस स्टेडियम में दाखिल होंगे। तमाम तर इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है और मौसम बिल्कुल गैर यकीनी है। कभी सूरज कभी बादल, देखते हैं किसका बल्लाबारी होता है। ये कल शाम 7 बजे पता लगेगा जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगी। अब फिर एक दफ़ा से बादल जो हैं बहुत शुक्रिया अफजाल। भारत के खिलाफ उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। आईसीसी 2 मरतबा उनका एक्शन क्लियर करार दे चुका है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हो सकता है कि स्पिन बॉलर्स डोमिनेट करें, फास्ट बॉलर्स किसी भी डोमिनेट कर सकते हैं, जबकि मैच अच्छी क्रिकेट खेलकर जीतना चाहते हैं। टॉस मैटर नहीं करता, श्रीलंका की कंडीशन से हम आहंग हैं। कल का मैच मौके हक का एक्शन रिप्ले होगा। जिस तरह मई जंग में पाक फजाइया ने तैयारे गिराए थे, उसी तरह इतवार को भारत की विकेटें गिरेंगी। पाकिस्तानी शायकीन ने मैच में शाहीनों की जीत की पेशगोई कर दी। ने कम्पीट किया, हमारी फोर्सेस ने कम्पीट किया, वैसे ही हमारी क्रिकेट टीम भी उनके साथ कम्पीट करे। देखो जैसे राफेल गिरा था वैसे ये 11 भी गिरे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही विन करेगा और उम्मीद है इंशाल्लाह मैच हो रहा, बहुत अवाम इंटरेस्टेड है इस मैच में। कल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने जा रहा है, इसके अंदर जीत का सेहरा इंशाल्लाह पाकिस्तान के सर ही पहुंचेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हमेशा जो है अल्लाह ने चाहा तो इसको कामयाबी होगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की समझ है। उस्मान तारिक, उनका भी इंडिया के ऊपर खौफदारी हुआ है। उन्होंने ट्राई तो बहुत की है, उनका एक्शन बैन करवाएं, लेकिन हुआ नहीं है। तो इंशाल्लाह चांस लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तगड़े होकर खेलेंगे, इंडिया को बताएंगे एक बार के पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और जो बेस्ट मोमेंट मैच का होगा वो बाबर आजम का होगा कि वो मैच नहीं
विनिंग इनिंग खेलेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर मैदान में पाकिस्तान को फतह अता फरमाई है, कल भी हमारी पाकिस्तानी टीम विन करेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जीतेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, हमें बहुत सी उम्मीद है पाकिस्तान से। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, काफी एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान के साथ। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान से कि वो बहुत अच्छा खेलेगा और अपने रिवायती हरीफ को हराने की भरपूर कोशिश करेगा। कल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का ज़बरदस्त टाकरा है। हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान मैदान मारेगा। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ इंडिया से कल मैच है और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच जीतेगा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जल्द श्रीलंका का दौरा करेंगे और श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जल्द श्रीलंका का दौरा करेंगे। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। पंजाब हुकूमत ने राजनपुर कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने का दावा कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह के इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि डाकुओं ने रियासत के अंदर एक रियासत बनाई थी। डाकुओं ने खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था, लोगों को अगवा कर लिया जाता था। राजनपुर खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। इन इलाकों में हुकूमत की रिट बहाल हो गई है। उन्होंने वाज़ेह भी किया कि इस ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। के महीने में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हुई, ये मुझे चीज़ इतनी तकलीफ देती थी कि रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई। डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। वहाँ पर अगवा बराए तावान की वारदातें होती थी। वहाँ जिसको चाहे वो हनी ट्रैप करके उठा के ले जाते थे और फिर वो जो चोरियां और डाके और वो जो गैंग्स ऑपरेट करते थे, उन्होंने एक खौफ व हरास की, एक फियर की पूरी एनवायरनमेंट, पूरी सराउंडिंग, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है। अच्छी बात ये है, खुशी की बात ये है इस ऑपरेशन में जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई डेथ नहीं। सूबे रियासतें नहीं हैं, सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं हो रहा। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची की तकसीम जायज़ है। पंजाब या सिंध कई ममालिक से बड़ा है, जबकि मगरबी पाकिस्तान 1947 में 2.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल था। आज मगरबी पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क बन चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, रियासतें नहीं हैं अलग से। इतने ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न क्यों बना दिए? इसीलिए बनाए ना कि आबादी में इजाफा हुआ है। ये मगरबी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है 47 में 2.5 करोड़ का था, आज 25 करोड़ का है। सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसकी तकसीम आइन में दर्ज है कि जब ज़रूरत पड़े, और ज़रूरत पड़ने का हर एक अंदाज़ा अलग हो सकता है। पंजाब पता नहीं कितने मुल्कों से बड़ा है, खुद सिंध भी कई मुल्कों से बड़ा है। 2-2, 3-3 करोड़ की आबादियों के तो मुल्क हैं दुनिया में। सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं हो रहा है, तो मज़ीद सूबे बनने से सूबे कैसे तकसीम हो जाएंगे? आपने लाहौर 2 लाख का था तो एक डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर अब 2 करोड़ का है, एक डिस्ट्रिक्ट का है। कराची के साथ डिस्ट्रिक्ट किस लिए? मोहब्बत में कराची की, ये उसको तकसीम करने के लिए है। तो कराची की तकसीम जायज़ है, और पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर सूबे बनाने की बात की है, तो पंजाब की तकसीम जायज़ है। सिंध कोई अलग से मुल्क है जिसकी तकसीम गद्दारी करार दी। को बताएं, बोल न्यूज़ चैनल का अहम इक़दाम मुलाज़मीन की सेहत, अमराज की तशख़ीस और इलाज मुआवजे के लिए बोल न्यूज़ हेड ऑफिस में क्लिनिक कायम कर दिया गया। बोल नेटवर्क इज़ द फर्स्ट चैनल जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। नूर हेल्थ केयर और बोल न्यूज़ के इश्तिराक से क्लिनिक कायम, जहां माहिर सेहत हम वक्त मुलाजमीन की सेहत के हवाले से तमाम कंसल्टेशन बिला मुआवजा फराहम करेंगे। CEO बोल न्यूज़ चैनल सूफिया चिश्ती ने कहा, बोल ने ये इकदाम अपने मुलाजमीन की सेहत और इनकी फलाह बहबूद के लिए लिया है। बोल नेटवर्क इज़ द फर्स्ट चैनल इंडस्ट्री वाइड TV चैनल्स में जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। देखिए, हमारे लिए हमारी एम्प्लॉइज़ की, हमारी टीम मेंबर्स की वेल बीइंग एंड ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी।
سو جب سے ہم نے بول میں اونرشپ لی ہے ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کی لائفز کیسے بہتر کریں، کہ ہم نے اپنے امپلائیز کو ایکسیس دیا ہے فری ہیلتھ کیئر کے لیے، جہاں ان کو کہیں نہیں جانا پڑے گا، ان کو کہیں لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، آپ اپنے آفس ڈیسک سے اتریں، آپ نیچے آئیں، آپ ڈاکٹر سے بات کریں. یہاں آ کے اور بہت خوبصورت بنایا ویلنس سینٹر آپ لوگوں نے. نور کیئر کا میں جتنا بھی شکر گزار ہوں کم ہے، بٹ ادروائز اٹ واز اے بیوٹیفل ایکسپیرئنس اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ سب مستفید ہوں اس سے. نور ہیلتھ کیئر کے CEO ڈاکٹر محمد علی چودھری نے کہا کہ ہمارا مقصد صحت عامہ کے مسائل کا حل ہے. ہماری زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ کام کرتے گزر جاتا ہے اور ہم دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے دیکھنے والے کم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ جو سہولیات ہیں، طبی سہولیات ہیں، فزیو تھراپی کی ہیں، اس جگہ پہ مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پہ آپ دن کے 8 سے 10-12 گھنٹے گزار رہے ہوتے ہیں. اب بول نیوز کے دفتر میں ہی ملازمین اپنی صحت کے معاملات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کر سکیں گے. اس موقع پر بول کے ملازمین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری انڈسٹری میں واحد بول ہے جس نے اپنے ملازمین کی صحت کے لیے اچھا اقدام کیا. امپلائیز کے لیے، ایوری تھنگ کے لیے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو بول کہ ہم سب کے لیے انہوں نے یہ کھولا، اینڈ وی ول 100% وی ول بی یوزنگ دس تاکہ یہاں پہ ہم اپنا کام بھی اچھا کر سکیں. آفس کے اندر ہی کلینک ہے ہمارا کہ ہم آ کے اپنا چیک اپ کرا سکتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے تو تھینک یو بول. میں بول کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس نے اپنے امپلائیز کے لیے اتنا سب کچھ سوچا. بول نیوز کے اس اقدام نے میڈیا انڈسٹری میں ملازمین کی فلاح کے لیے اعلیٰ مثال قائم کی ہے. کیمرہ مین ساجد کمال کے ساتھ مریم حسن، بول نیوز کراچی. اور بھی آپ بتائیں کہ بھاولپور کی چولستان انٹرنیشنل جیپ ریلی میں تجربہ اور مہارت کا کڑا امتحان جاری ہے. آج اسٹاک کیٹیگری میں 3 خواتین سمیت 70 سے زائد ماہر ریسرز 216 کلومیٹر طویل ٹریک طے کریں گے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چولستان بھاولپور سے نمائندہ بول نیوز چودھری مرتضیٰ بتائیے گا. بالکل 21ویں ڈیزرٹ چولستان جیپ ریلی کا میگا ایونٹ جو ہے وہ پرجوش طریقے سے جاری ہے. شائقین کی بڑی تعداد جو ہے اس ٹائم دلوش ڈار میں موجود ہے. آج سیکنڈ راؤنڈ ہے. اسٹاک کیٹیگری کی 70 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ اس ریس میں حصہ لے رہی ہیں، جس میں 3 خواتین ریسر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. ریس کا میدان ہو اور خواتین نہ ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو نامور ریسر جو ہیں وہ بھی اس ٹائم جو ہے ملکی اور غیر ملکی ریسر اس 21ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی میں یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں اور ریس کا حصہ ہیں. فائنل راؤنڈ جو ہے وہ کل ہوگا. یہاں دلوش ڈاہر سے لے کے بجنوٹ کا مقام ہے وہاں تک 216 کلومیٹر کا ٹریک ہے، جہاں پر گاڑیوں کو جو ہے وہ کمال کی مہارت اور تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ دوڑنا ہوگا. سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. پاکستان آرمی، پاک رینجر اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے سیکورٹی جو ہے وہ یہاں پر مامور ہیں اور شائقین کو محظوظ کرنے کے لیے جو ہے آج شام میں کلچرل نائٹ جو ہے. ISPR ونٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت طلبہ کا رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ. سندھ کی 28 جامعات کے 450 سے زائد طلبہ نے ISPR پروگرام کے تحت رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا. طلبہ نے رینجرز کی دفاعی سرگرمیوں کا مشاہدہ بھی کیا. طلبہ نے کہا کہ اس تجربے سے انہیں فوج کے عزم اور قربانی کا اندازہ ہوا. رینجرز کی مہارت اور لگن کو سمجھنے کا موقع ملا. طلبہ نے سندھ رینجرز کی شب و روز خدمات اور سیکیورٹی میں کلیدی کردار پر شکریہ ادا کیا. یہ سارے بات جانتے ہیں اور آج کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا ہے کہ جب تک ہمیں کلیئرلی بتایا نہیں جائے گا یا ہم جیسے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کبھی احساس نہ ہوتا. لائیو فائرنگ، لائیو بلاسٹ دکھایا گیا کہ کس طرح بارڈر پہ ہمارے نوجوان فائٹ کرتے ہیں ہمارے لیے. ہمیں تو اس طرح کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن ریئل لائف میں اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کا کتنا بڑا دل ہے جو ہمارے لیے شہید ہونے کے لیے نکلتے ہیں. یہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو ہر کسی کو دیکھنے کو نہیں ملتا. ISPR نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے اور اس طرح سے مہارت کے ساتھ ہمارے جو نوجوان جو ہے آرم فورسز کے رینجرز کے وہ کس طرح سے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں اور کوئی بھی مطلب دہشت گردی کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کو وہ کس طرح سے روک کر اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. یہاں پر کافی نالجیبل سیشن تھا. اس کے علاوہ ہمیں کافی کچھ دکھایا گیا جس طرح سے ہمارے رینجرز کے نوجوان جو ہے اپنی مہارت سے جو کافی دہشت گردی کی کارروائیوں کی ان کو کس طرح روکتے ہیں. رینجرز کی جو خدمتیں ہیں کراچی کے لیے 1995 سے لے کے 2026 تک بہت ہی بہترین خدمتیں لوگ انجام دے رہے ہیں. بہت اچھا ایک وزٹ تھا جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ رینجرز جو ہے اس کو کتنے مشکل ٹاسک ہیں سندھ رینجرز کو.
किस तरीके से वो काम कर रही है। तो आज माशाल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और विजिट माशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।